लोकसभा के चुनाव की तैयारियां अब जोरों शोर से हो रही है। अगर बात बिहार की जाए तो यहाँ पर भी तमाम दलें ऐसी हैं जो इसमें पीछे नहीं हैं। एक तरफ राजद अपनी तैयारियां भी आगे बढ़ा रही है, क्योंकि यहाँ हाल फिलहाल में लालू यादव ने यह ऐलान किया था कि बिहार लोकसभा की 40 सीटें इंडिया अलायंस जीतेगी। वहीं दूसरे तरफ जेडीयू और आरजेडी में टकराव चल रहा है कि हमने सीटों का कैंपेन बराबर बराबर होनी चाहिए, यानी 17-17 पे हम लड़ेंगे, बाकी जो बचेगी उसमें इंडिया अलायंस की और पार्टियां लड़ेंगी। जबकि यही बात कांग्रेस को खटक रही है। वहीं दूसरे तरफ एनडीए के सबसे फेमस चेहरा नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव की ऐलान बिहार के बेतिया से भी कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार एनडीए ने जेडीयू से गठबंधन किया था, जिसमें 17 सीटें केवल बीजेपी ने जीता था और 16 सीट जेडीयू ने जीता था। और वहीं आरजेडी की बात की जाए तो इसमें काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ था। इसी बात को लेकर बीजेपी इस समय सबसे ज्यादा फोकस करेगी तो बिहार में करेगी, क्योंकि बिहार में जातीय जनगणना भी हुई है, बिहार में ज्यादा वैकेंसी भी आई है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं विशेष समुदाय के लोग या विशेष कास्ट के लोग एक तरफ आरजेडी को फोकस कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के 20 साल की नीतियों से यहाँ के लोग तंग आ चुके हैं। यानी बिहार के लोग की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बिहार में एक नया बदलाव देखना चाहते हैं, एक नई चेहरा देखना चाहते हैं। अगर नए चेहरे की रेस की बात की जाए तो तेजस्वी यादव आ सकते हैं और मनीष कश्यप आ सकते हैं और बीजेपी बिहार पार्टी के अध्यक्ष भी आ सकते हैं। अगर लास्ट में तख्ता पलट होती है और गठबंधन इधर से उधर होती है तो सीएम का चेहरा वहीं रहेगा नीतीश कुमार का ही, क्योंकि वो दल बदलने में सबसे आगे रहते हैं। और यही रीजन है कि सारे के सारे बिहार की पार्टियां या केंद्रीय पार्टियां इस समय बिहार पे फोकस कर रही है। और इसी फोकस को लेकर 13 जनवरी को बिहार के रमना में नरेंद्र मोदी भी आ, और जब नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बिहार के लिए लक्षद्वीप की तरह भी सौगात लेकर आएंगे, क्योंकि वो जब भी बिहार में या किसी अदर स्टेट में जाते हैं चुनावी शंख फूंकते हैं तो वहाँ पे उस राज्य के लिए कई ज्यादा सौगात बांटते हैं और हो सकता है बिहार के लिए कुछ नया सौगात मिल जाए। पर जितना चर्चा नरेंद्र मोदी को बिहार आने की, बेतियां आने की हो रही है, उससे कई ज्यादा चर्चा ये बात चल रही है कि क्या मनीष कश्यप को पार्टी में सम्मिलित करेंगे और मनीष कश्यप नरेंद्र मोदी से मिल पाएंगे, क्योंकि जब से मनीष कश्यप जेल से बाहर निकले तब से कई ज्यादा उनका डिबेट हुआ, कई ज्यादा इंटरव्यू हुआ, सारे के सारे बात बीजेपी के फेवर में किए हैं। जो आदमी पहले बीजेपी को कोसता भी था, आरजेडी को कोसता था, वो कहीं ना कहीं कुछ सम्मिलित होकर यानी बीजेपी को कहीं नहीं कोसते हैं। पर इस बात को लेकर अपना ओपिनियन क्या है हम आगे बताएंगे। पहले कुछ तथ्य है जिसे जान लेते हैं, और वो तथ्य है बिहार के मनीष कश्यप से मिलता जुलता। जैसे ही बिहार के जेल से बाहर आते हैं तैसे ही इनके काफी ज्यादा इंटरव्यू हुए, डिबेट हुए और सारे के सारे डिबेट में कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट किए। वहीं आरजेडी की बात की जाए, जेडीयू की बात की जाए तो कोई ना कोई इन्हें कोस रहे हैं। क्यों कोस इसलिए रहे हैं क्योंकि इनके बिहार में सत्ता है और सत्ताधारी को ही कभी ना कभी कोसा जाता है। लेकिन एक बात सबके मन में खटक रही है कि बिहार के मनोज तिवारी जो बीजेपी पार्टी के लीडर हैं और सांसद भी रह चुके हैं दिल्ली में और हैं भी, वो मनीष कश्यप को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। और वो ये भी बोले थे कि मनीष कश्यप के साथ बीजेपी हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगी। क्या इस बात को लेकर चला जाए कि बिहार में जो कैंपेन बीजेपी चलाने वाली है उसमें फोकस के तौर पर मनीष कश्यप को आगे बढ़ा सकती है, क्योंकि मनीष कश्यप इस बात को अभी क्लियर नहीं कर रहे हैं और ना ही उनके भाई करण कश्यप क्लियर कर रहे हैं। लेकिन उनके भाई करण कश्यप ने एक बात बोला था कि बिहार के लिए हमेशा एक चेहरे की इंतजार थी, वो चेहरा सामने आ चुका है। तो आप क्लियर कर सकते हैं कि मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप किसको लेकर बोले होंगे। वहीं दूसरी तरफ आपका ओपिनियन क्या है इस बात को लेकर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और रही बात मेरी ओपिनियन की तो आप सुन लीजिए। मनीष कश्यप के आदमियों से जितना हल्ला फैलाया जा रहा है, जितना अफवाहें फैलाई जा रही है कि मनीष कश्यप सीएम का चेहरा होंगे, मनीष कश्यप को बीजेपी टिकट देगी, मनीष कश्यप को बीजेपी सपोर्ट करेगी, मनीष कश्यप को बीजेपी बेतिया में कैंपेन चलाएगी और नरेंद्र मोदी से मिलाएगी, एक कहीं ना कहीं मेरी ओपिनियन इस बात को लेकर एक गलत बातें हैं। क्योंकि 13 जनवरी को होने वाले चुनावी संख में नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमित शाह भी आ रहे हैं, नितिन गडकरी भी आ रहे हैं और बड़े बड़े हस्तियां भी आ रही है। लेकिन अगर बात कश्यप की जाए, जिसमें यह लगता है कि वो कहीं भी कश्यप की बात नहीं करेंगे, क्योंकि मनीष कश्यप एक बहुत छोटे पत्रकार हैं और इनका लेवल कुछ अलग ही है, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी हमेशा ये सोचती है कि जो हम अपना झुकाव है किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से करें। ये हो सकता है कि मनीष कश्यप बीजेपी से टिकट ले, लेकिन ये बातें जो चलाई जा रही है कि नरेंद्र मोदी मनीष कश्यप से मिलेंगे, ये कतई गलत बात है। क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास उतना समय नहीं होगा, अमित शाह के पास उतना समय नहीं होगा कि वो एक छोटे से पत्रकार से मिल पाए और मनीष कश्यप से मिलकर अपना चुनावी रैली में इनको मुख्य फोकस के चेहरा बना सके। ये कतई होने वाला नहीं है। लेकिन आगे क्या होता है हम आपको बताते रहेंगे। इसको जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों से शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।